अगर आपने प्याज में दूध को शामिल कर दिया तो आपको समझ नहीं आएगी, आप हैरान हो जाएंगे कि टेस्ट आ कहाँ से रहा है। आज की रेसिपी आपको हैरान कर जाएगी और आपने सोच में पड़ जाना है कि ये चीज़ आपको पहले क्यों नहीं पता थी। दूध के अंदर हमने 2 प्याज को अच्छे से बॉईल करना है और उसके बाद आपने क्या करना है, इस प्याज को इसमें से निकाल देना है। ठीक है, प्याज अच्छे से गल चुका है और प्याज का टोटल फ्लेवर, खुशबू और जो अरोमा है वो दूध के अंदर जा चुका है। ठीक है, अब इसको साइड पे करेंगे, प्यारी सी कढ़ाई लेंगे। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, ठीक है, 3 से 4 टेबल स्पून, और उसमें एक छोटी प्याली 3 से 4 टेबल स्पून जो है ऐड कर देंगे कैरेट के। इसको थोड़ा सा पका लेंगे क्योंकि ये ज़रा सख्त होती है और बाकी वेजिटेबल हम बाद में ऐड करेंगे। तो इसको पकाएंगे, इसका थोड़ा सा कलर आपको लाइट होता हुआ नजर आएगा, जिससे पता चल जाएगा कि ये कुक हो चुकी हैं, क्रिस्पी हो चुकी हैं। अगली चीज़ इसके अंदर हमने शिमला मिर्च ऐड करनी है उसी क्वांटिटी में, और इसको भी आपने थोड़ा सा पका लेना है। ठीक है, ऑयल के अंदर जब ये चीज़ें कुक होंगी तो ये क्रिस्पी हो जाएंगी और बहुत टेस्टी। अब हमने इसके अंदर ऐड कर देना है मैदा। ठीक है, मैदा इसके अंदर सिर्फ 1 टेबल स्पून आपने ऐड करना है और फिर इसको पकाना शुरू कर देना। अब मैदा जो है उसका कच्चापन यहीं पे हम दूर करेंगे। ठीक है, ऑयल के अंदर ये बहुत शानदार तरीके से कुक हो जाएगा और उसके बाद हमारा जो फ्लेवरफुल मिल्क था वो हमने इसमें ऐड कर देना है, जिसको पका के हमने काफ़ी गाढ़ा कर लिया था। अब ये क्रीमी सा टेक्सचर जो आपको मिल रहा है ना, इसकी खुशबू इतनी शानदार है, मैं आपको बता नहीं सकता। हाफ टी स्पून नमक ऐड कर देंगे, थोड़ी सी काली मिर्च इसमें डालेंगे, और ये हमारे पास चिली फ्लेक्स हाफ टी स्पून। इन सब चीज़ों को आपने अच्छे से कर देना है मिक्स। अब ये जो सॉस बनाना है, यकीन करें ये लाखों करोड़ रुपए का सॉस है। इतना इसका डिफरेंट फ्लेवर आपको मिलेगा कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अब फाइनली हमने इसमें करना क्या है, कुछ सॉसेज ऐड करने। तो ये है हमारे पास चिल्ली सॉस, 1 से 1.5 टेबल स्पून इसमें ये ऐड कर देंगे, और ऑफ कोर्स अगली चीज़ इसमें ऐड करेंगे सोया सॉस। ये 1 टेबल स्पून जो है वो काफ़ी है, इसको आप कम ज़्यादा अपने फ्लेवर के टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को अच्छे से करेंगे मिक्स। फ्लेम आपने हाई नहीं लो रखना है, इसको आपने ड्राई नहीं कर लेना, इसको आपने रेडी रखना है। अब आप इसमें अपनी पसंद का कोई भी जो है पास्ता ऐड कर सकते हैं, किसी भी फॉर्म के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो हम ये वाला ऐड करेंगे। ठीक है, इसको हमने बॉईल कर लिया था अच्छे से और उसके बाद हमने इसको निकाल लिया था। अब ये इसमें ऐड करेंगे। पास्ता बॉईल करना बहुत आसान है, पानी गर्म करके उसमें ऐड कर देते हैं और तकरीबन 8 से 10 मिनट लेता है, अच्छे से ये बॉईल हो जाता है। मिक्स करेंगे, याद रखिएगा इसको आपने गाढ़ा नहीं करना है, इसको थोड़ा सा आपने रनी रखना है, और उसके बाद आपने इसको करना है सर्व। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेमतें और बढ़ के खाने में दोस्तों शानदार, बहुत ही अनियन फ्लेवर्ड हमारा जो पास्ता है वो तैयार है। इसकी जगह आप नूडल्स भी, स्पेगेटी भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी चीज़ के साथ बनाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। और इसका फ्लेवर खाने वाला एक दफ़ा पूछिएगा ज़रूर कि आया कहाँ से है। तो दुआ में याद रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, प्यारा सा कमेंट कीजिए, हमें बताएं आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।